हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप सबसे कक्षा 9 हिंदी पद अध्याय 6 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन पाठ साझा करूंगी। जैसा कि आप लोग हमारे पहले भाग 1 में बाकी पद्यांश पढ़ चुके हैं, आइए हम चलते हैं पद्यांश 6वें से। यह मेरा पुनर्मिलन का भाग 2 है। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी कुमार शांत था, मिलता है विश्राम नहीं, चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही। आइए पहले हम इसका संदर्भ आप लोगों से साझा करते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पुनर्मिलन शीर्षक से लिया गया है। यह महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। आइए हम इसकी प्रस्तुत पद में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ईड़न विरह व्याकुल श्रद्धा को संतावना देती हुई उसे अपने पास रुकने के लिए कहती है। आइए हम व्याख्या पे चलते हैं कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते हैं। यहाँ ईड़ा श्रद्धा को संतावना देते हुए कहती है कि इस जीवन की लंबी यात्रा में कुछ लोग हमसे खो जाते हैं, अर्थात हमारे कुछ संबंध छूट जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पुनः ढूंढते हैं, अगर उन्हें ढूंढा जाए तो वह पुनः मिल भी जाते हैं, अर्थात खोए भी हैं मिल जाते हैं। अर्थात जो हमसे छूट जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं जीवन की इस लंबी यात्रा में, अगर हम उन्हें ढूंढें तो वह हमें दोबारा मिल भी जाते हैं। यह ईड़ा श्रद्धा को सांत्वना देते हुए सब बातें कह रही हैं। आगे चलते हैं। जीवन है तो कभी मिलन है। आगे ईड़ा श्रद्धा को समझाते हुए कहती हैं कि जीवन में इस प्रकार से मिलने बिछड़ने का क्रम हमेशा चलता रहता है। अगर जीवन है व्यक्ति का तो बिछड़े हुए लोगों से कभी न कभी मिलना अवश्य होता है। आगे कहती हैं कट जाती दुख की रातें। आगे कहती हैं ईड़ा की हे श्रद्धा, आपके जीवन में या हर व्यक्ति के जीवन में जो यह दुख की रातें होती हैं वह हमेशा के लिए नहीं होती, अतः वह कभी न कभी कट ही जाती हैं। अर्थात तुम्हारी भी यह दुख की रातें, विरह की रातें कट जाएंगी। ईड़ा की इन सभी बातों को सुनकर श्रद्धा रुकी, अर्थात श्रद्धा का मन संतावित हुआ और वह ईड़ा की बातों को ध्यान से सुनने लगी। श्रद्धा रुकी शांत शांत था, उसे ईड़ा की बातों को सुनकर सांत्वना मिली और ये भी सोची कि उसका पुत्र थोड़ा श्रांत में थका हुआ होता है। उसका पुत्र भी बिल्कुल थका हुआ था। उसने सोचा कि यहाँ विश्राम हमें कर लेना चाहिए, मिलता है विश्राम नहीं, अतः यह जगह अच्छी है, यहाँ हमें विश्राम करना चाहिए। यह सोच करके वह विश्राम करने के लिए ही चलती है। चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही। तभी वह ईड़ा के साथ उस स्थान पर चल देती है जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, जहाँ पर वही शिखा में से होता है आग की लपटें, अर्थात उस जगह पर चल दी जहाँ आग की लपटें बहुत ही प्रकाशमय हो रही थी, प्रज्वलित हो रही थी, अर्थात जल रही थी। यह पद्यांश 7वां लिखते हैं। सहसा धधक वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण पिए यह क्या तुम यूं, घुला हृदय वन नीर बहा। प्रस्तुत पद में कबीर प्रसाद जी ने सहसा मूर्छित मनु को देखकर श्रद्धा के मन में उठे भावों का सुंदर चित्रण किया है। आइए हम व्याख्या के माध्यम से जानते हैं कि प्रस्तुत पदों में प्रसाद जी कहते हैं कि अचानक, सहसा मतलब अचानक, धधक वेदी ज्वाला, उस यज्ञ की जो अग्नि थी, ज्वाला थी, वह अचानक ही धधक उठी, अर्थात बहुत ही तेजी से प्रकाश में हो गई, प्रकाशित हो उठी, मंडप आलोकित करती। और वह धधकी हुई ज्वाला पूरे मंडप को आलोकित कर रही थी, अर्थात प्रकाशित
कर रही थी। कामायनी देख पाई कुछ। उस धधकी हुई ज्वाला से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ उसमें अचानक ही कामायनी ने कुछ ही देखा। कामायनी अर्थात श्रद्धा ने कुछ देखा। और क्या देखा? पहुंची उस तक डग भरती, कुछ उस मंडप में कुछ देखा और उस ओर वह डग भरती अर्थात कदम को बढ़ाती हुई वह आगे बढ़ गई। और अचानक वह क्या देखती है? और वहीं मनु पर, और वहीं उसने क्या देखा कि उस वेदी की ज्वाला के पास अर्थात उस मंडप में मनु घायल सचमुच। तो क्या यह स्वप्न रहा? पास जाकर उसने मनु को घायल अवस्था में पड़ा पाया और उसे घायल अवस्था में पड़ा हुआ देखकर यह सोचने लगी कि कोई मेरा स्वप्न सच तो नहीं हो गया? तो क्या सच्चा स्वप्न रहा? क्या यह मेरा कोई स्वप्न तो सच्चा नहीं हो रहा? वह चीख पड़ी और चीखते हुए क्या बोलती है? आह प्राण प्रिय, हे मेरे प्राण प्रिय, यह क्या हो गया? यह क्या हुआ? उसका कहने का तात्पर्य यह क्या हो गया? तुम यूं अर्थात तुम्हारी यह दशा यूं, इस प्रकार से तुम्हारी दशा कैसे हो गई? मेरा कहने का तात्पर्य है कि तुम इस प्रकार से घायल होकर के कैसे पड़े हो? वह उसके मुख से इस प्रकार से आवाज़ निकल पड़ी। आगे कहते हैं, यह कहते ही घुला हृदय, उसका हृदय द्रवित हो गया और द्रवित होने से उसकी आँखों से वन नीर बहा और उसकी आँखों से बहुत ही अधिक मात्रा में आंसू निकल पड़े। आई हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो इसमें भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, इसका गुण माधुर्य है, इसमें श्रृंगार रस का समावेश है, इसकी शैली समा चित्रात्मक एवं भावात्मक है, छंद इसका मात्रिक है। अलंकार की बात करें तो इसमें रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार यहाँ है। अनुप्रास के साथ यहाँ पुनरावृत्ति भी हुई है। यहाँ पे सच्चा स्वप्न में स्वर्ण की यहाँ पे पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे सच्चा स्वप्न, यहाँ स 2 बार आया है। तो अब हम पद्यांश 8वें पे चलते हैं। इड़ा चकी श्रद्धा आ बैठी वह थी, मनु को सहलाती अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। व्यथा भला क्यों रह जाती, उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आँखी खुली 4 कोने में 4 बिंदु आकर छाए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रद्धा और मनु के मिलन का अत्यंत ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। प्रस्तुत पदों में प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा और मनु के प्रेम को देखकर इड़ा चकित हो उठी। श्रद्धा मनु के पास बैठकर उन्हें हल्के हाथों से सहलाने लगी। मनु को घायल अवस्था में लेटा देखकर श्रद्धा उनके पास बैठकर उनसे पूछने लगी कि उनकी यह दशा कैसे हुई। श्रद्धा का स्पर्श अत्यंत ही बहुत ही मधुर था। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श, श्रद्धा का अनुलेपन अर्थात श्रद्धा का वह हल्का हल्का हाथ से सहलाना बहुत ही मधुर था। मनु को उस हल्के हाथ से स्पर्श करना बहुत ही सुखद था। वह बिल्कुल मलहम के समान था। इतने कोमल एवं सुखद स्पर्श के रहते व्यथा भला क्यों रह जाती, अर्थात कोई भी दुख कैसे ठहर सकता है, अर्थात कोई भी दुख ठहर नहीं सकता। श्रद्धा के स्पर्श ने मनु के ऊपर मलहम का काम किया और मनु मूर्छित अवस्था में जो कि थे उनके शरीर में एक हल्का सा कंपन हुआ। उस मूर्छित नीरवता में अर्थात जो मनु का शरीर बिल्कुल मूर्छित रूप में बिल्कुल शांत अवस्था में पड़ा हुआ था, उनके सहलाने से मानो मलहम का काम किया हो उनके हाथों ने, उनके उस मूर्छित शरीर में एक हल्का सा स्पंदन आए, मतलब कंपन हुआ। आंखें खुली 4 कोने में मनु जो कि अचेत शरीर में थे, उनके शरीर में कुछ चेतना हुई, मूर्छा उनकी दूर हुई और मनु की आंखें खुल गईं। और खुलते ही उसने श्रद्धा को देखा और श्रद्धा को देखते ही मनु के आँखों में
4 बिंदु आकर छाए, अर्थात पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में छा गए। प्रस्तुत पदों की अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा इसकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक एवं चित्रात्मक है, गुण माधुर्य है, छंद मात्रिक है, और रस की बात करें तो रस इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। आइए हम पद्यांश नंबर 9 पे चलते हैं। उधर कुमार देखता ऊंची मंदिर मंडप बेंदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे यह लगती जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए, हे पिता आ गया लो, यह कहते उसके रोए खड़े हुए। प्रस्तुत पदों में प्रसाद जी ने एक छोटे से बच्चे की मनोभावनाओं का सूक्ष्म चित्रण किया है। वह कहते हैं कि इस समय श्रद्धा का पुत्र ऊंचे ऊंचे मंदिरों, मंडपों और यज्ञशाला को देख रहा था। यह सब क्या है नया मनोहर, और ये सब देखकर सोच रहा है कि ये सब क्या है जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है, मेरे मन को बहुत ही मनोहर लग रहे हैं। कैसे यह लगती जी को, जी अर्थात मन को, यह सब मेरे मन को बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये सब ऊंचे ऊंचे मंदिर, मंडप, यज्ञशाला आदि सारी चीज़ें कुमार को बहुत ही आकर्षित कर रही हैं। वह इस चकाचौंध को देखने में मगन है कि मनु को चेतना होती है, और मनु के चेतन अवस्था में आते ही श्रद्धा अपने पुत्र को पुकारते हुए कहती है, माँ ने कहा था, माँ अपने पुत्र को पुकारते हुए कहती है अरे आ तू भी, कहती है अरे तू भी आकर अपने पिता को देख ले, देख पिता हैं पड़े हुए, अर्थात कि तुम्हारे पिता जो कि भूमि पर लेटे हुए हैं, आओ और इन्हें तुम भी देखो। माँ की पुकार को सुनते ही पुत्र वहाँ पहुँचा और पिता को देखकर बोला, हे पिताजी देखो आ गया मैं, देखो मैं आपके पास आ गया। पिता और पुत्र की बातों को सुन करके, पिता से बात करके पुत्र को बहुत ही खुशी महसूस हुई, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसका रोम रोम अर्थात रोमे खड़े हुए, अतः उसका रोम रोम पुलकित हो गया। आइए हम इसके काव्यगत सौंदर्य की बात करें। ये प्रस्तुत पदों में गुण प्रसाद एवं माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा इसकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक शैली है, रस इसमें श्रृंगार रस और शांत रस का समावेश है। यह अगला पद्यांश। माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुल्ली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। प्रस्तुत पदों में कवि ने श्रद्धा के पारिवारिक मिलन का बहुत ही सजीवता पूर्ण चित्रण किया है। प्रस्तुत पदों में कवि कहते हैं कि वह छोटा सा नन्हा बालक श्रद्धा का अपने पिता को चेतन अवस्था में पा करके बहुत खुश है, रोमांचित है, और रोमांचित होकर के क्या कहता है, माँ जल्दी कुछ प्यासे होंगे। कहता है अपनी माँ से कि हे माँ क्या बैठी कर रही हैं, हे माँ आप पिताजी के पास बैठ कर के क्या कर रही हैं, अतः पिताजी बहुत प्यासे होंगे, हम लोग बहुत दिनों से इन्हें ढूंढ रहे थे, इन्हें प्यास लगी होगी, अतः इन्हें जल ला करके दे दीजिए। मुखर हो गया सूना मंडप, अतः बालक की इस मधुर आवाज़ को सुन करके उस शब्दमान मुखर में सोता है शब्दयामान, अतः बालक की उस आवाज़ को सुन करके पूरा मंडप जो कि सूना पड़ा हुआ था वह मानो झंकार युक्त हो गया। यह सजीवता रही कहाँ, जो अब तक जो बालक बिल्कुल श्रांत था, थका हुआ सा था, लेकिन पिता को पा करके वह इतना रोमांचित हो गया, वह मानो कि बिल्कुल प्राणवता सा हो गया हो, अतः वह बिल्कुल
उसकी आवाज़ करने से मानो उसमें अपने पिता को पा करके एक सजीवता सी छा गई हो, जो कि पहले नहीं थी। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। यहाँ कहते हैं प्रसाद जी कि कुछ ही क्षणों में वहाँ कण कण में मानो आत्मीयता यानी कि अपनापन सा छा गया। सबको अपनापन सा आभास होने लगा और वह एक छोटा सा सुखी परिवार बना, अर्थात एक छोटा सा सुखी रूप से परिवार बना। वहाँ खुशी का वातावरण मानो छा गया। आगे कहते हैं प्रसाद जी, छाया एक मधुर स्वर उस घर पर श्रद्धा का संगीत बना। यहाँ श्रद्धा को यह सब देख करके मानो एक संगीत के समान सुहाना लगने लगा। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य है कि अब उनकी घर में, उनके बीच आनंद ही आनंद का भाव विद्यमान हो गया। आइए हम इसके काव्यगत सौंदर्य की बात करें कि प्रस्तुत पदों की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक चित्रात्मक है, गुण इसमें माधुर्य है, रस श्रृंगार और वात्सल्य रस विद्यमान है, छंद मात्रिक है। अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार, मानवीयकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार का समावेश है। जी धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा।